गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में करेंगे वो है एक इंटरव्यू क्वेश्चन कि हाउ डिड यू इम्प्लीमेंट एनकैप्सुलेशन इन योर ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। कि आपने अपना जो फ्रेमवर्क बनाया उसमें एनकैप्सुलेशन को यूज किया तो वो कैसे यूज किया है। ठीक है। तो एनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या है, एक हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है। वो क्या है? एनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग डेटा एंड रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू इट। यानी कि एनकैप्सुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि एनकैप्सुलेशन में आपने क्या करना है, आपका जो डेटा है क्लास का उसको आपने क्या करना है, हाइड करके रखना है। और उस डेटा का एक्सेस बहुत ही रिस्ट्रिक्ट रखना है आपने, कि ताकि वो डेटा, आपका जो क्लास का डेटा है, वो उसको कोई भी आउटसाइड द क्लास डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके। तो उसका जो डेटा का जो एक्सेस है वो बहुत रिस्ट्रिक्ट करना है। इससे क्या होगा, इस एनकैप्सुलेशन के प्रोसेस से होता है कि इससे आपकी जो क्लास की इंटरनल डिटेल्स है वो हाइड रहती हैं, और सिर्फ क्या है, ओनली नेसेसरी आपकी जो फंक्शनैलिटी वो एक्सपोज होती है। ठीक है। कि सिर्फ नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो एक्सपोज की जाएगी, डिटेल्स हमेशा हाइड रखी जाएंगी। ये हमारा एनकैप्सुलेशन का मेन फंडा है। ठीक है। अब अगेन क्वेश्चन की कि आपने इम्प्लीमेंट किया है, कैसे किया है। तो हमने अपने फ्रेमवर्क में पेज ऑब्जेक्ट मॉडल जो हमारा फ्रेमवर्क है उसमें जो एनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट किया है वो किया है हमने अपनी पेज क्लासेस में। हम जब पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क बनाते हैं तो पेज क्लासेस जो बनाते हैं हम वहां पे एनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे करते हैं वहां पे? हम अपनी पेज क्लास में क्या करते हैं, हमारे वेब एलिमेंट्स को प्राइवेट रखते हैं। और इससे क्या होता है कि वो प्राइवेट होने से क्या है कि वो आउटसाइड द क्लास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होंगे। तो वो एक्सेस कैसे होंगे, हम उनके लिए क्या बना देते हैं, पब्लिक मेथड्स बना देते हैं। यानी कि हमारी जो पेज क्लासेस हैं उनके अंदर वेब एलिमेंट प्राइवेट रखे जाते हैं, और उन एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए जो मेथड्स हैं पब्लिक रखे जाते हैं। और वो पब्लिक मेथड यूज होते हैं कहाँ पे, हमारे टेस्ट केसेस के अंदर। हम टेस्ट केसेस के अंदर अगर जब हमें एक्शन जो परफॉर्म करने हैं वो करने होते हैं तो हम पब्लिक मेथड्स को कॉल करते हैं। ये चीज मैं आपको यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट में दिखाता हूँ जो फ्रेमवर्क हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हमने अपने फ्रेमवर्क क्रिएट किया है। ये एक पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को फॉलो करके किया है। आप यहाँ पे हमने एक बेस सॉरी पेजेस यहाँ पे पैकेज बनाया हुआ है, और पेजेस पैकेज के अंदर हमने अपने पेज क्लास बनाई है जो है हमारी लॉगिन पेज। तो लॉगिन पेज क्लास में हमने क्या किया है, हमने जो पेज के एलिमेंट्स हैं, यूजर नेम का फील्ड है, पासवर्ड का फील्ड है, एंड हमारा जो लॉगिन बटन है, वो क्या किए गए हैं, तीनों आप देख रहे हैं। हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो प्राइवेट बनाए गए हैं। ऑल द थ्री एलिमेंट्स आर प्राइवेट। ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्राइवेट बनाने से क्या होगा कि ये जो मेथड्स सॉरी जो वेरिएबल्स हैं, हमारे तीन एलिमेंट्स हैं, इनको आउटसाइड द क्लास डायरेक्ट कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ओके। तो इनको एक्सेस कैसे हमने फिर मतलब कैसे प्रोवाइड किया, वो किया है हमने हमने पब्लिक मेथड बनाए हैं। कि हमने मेथड बनाया एंटर यूजर नेम, वो पब्लिक बनाया है, जो ये अलाउ करता है कि आप यूजर नेम की फील्ड में कुछ यूजर नेम एंटर कर सकते हैं। और इसी तरीके से पासवर्ड एंटर कराने के लिए हमने एक पब्लिक मेथड बनाया है एंटर पासवर्ड, जिसकी हेल्प से आप पासवर्ड फील्ड के अंदर सेंड कीज कर सकते हैं। और अगर आपने लॉगिन बटन पे क्लिक करना है तो उसके लिए एक पब्लिक मेथड बनाया गया क्लिक लॉगिन बटन, जिसकी हेल्प से आप लॉगिन बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने पेज क्लास के अंदर एलिमेंट्स को बनाया है प्राइवेट, लेकिन उन एलिमेंट्स पे जो एक्शन परफॉर्म होने हैं वो हमने उसके लिए अपनी क्लास में पब्लिक मेथड्स बना दिए हैं। ठीक है। तो ये बनाया हमने। अब इनको यूज कैसे किया जाता है, तो ये तो यहाँ पे हमने एनकैप्सुलेशन एक तरीके से अचीव कर लिया, डेटा को रखा है प्राइवेट और मेथड बनाए हैं पब्लिक। अब एक्चुअल में ये यूज कैसे होंगे, हम इन मेथड्स को यूज करते हैं अपने टेस्ट केसेस में। तो हम अपनी टेस्ट केस क्लास में जाते हैं, ये हमने टेस्ट केस बनाया है, हमारे टेस्ट पैकेज के अंदर लॉगिन टेस्ट बनाया है। अब यहाँ पे एनकैप्सुलेशन कैसे यूज की जाएगी, वो क्या है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लॉगिन का एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें यूजर नेम एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, क्लिक लॉगिन बटन करना है। तो वो कैसे होगा, आप यहाँ पे लॉगिन पेज क्लास का, ये क्योंकि हमारी लॉगिन पेज क्लास है, दिस इज द लॉगिन पेज,
ये क्लास बनाई, तो अब टेस्ट केस के अंदर क्या करते हैं, हमारी लॉगिन पेज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और लॉगिन पेज क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं लॉगिन पेज क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और उसके हेल्प से आप क्या कर रहे हैं, एंटर यूजर नेम पासवर्ड को यूज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये इनकैप्सुलेशन मैं आपको यहाँ पे एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन पेज यानी कि आप जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज करते हैं और डॉट लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको क्या है, वो मेथड्स विजिबल हो जाएंगे, एंटर यूजर नेम एंड एंटर पासवर्ड। तो ये एंटर यूजर नेम और एंटर पासवर्ड मेथड कहाँ पे लिखा हुआ है आपने, आप देख रहे हैं ये हमारा लॉगिन पेज क्लास के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम डायरेक्ट यूजर नेम की फील्ड को एक्सेस ना करके हम मेथड के थ्रू वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। इससे क्या है कि हमारा टेस्ट केस सिर्फ और सिर्फ मेथड से इंटरेक्शन करता है, डायरेक्ट किसी भी पेज के एलिमेंट्स में चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई चेंज करना है तो वो हम क्लास के अंदर ही करेंगे। सो दिस इज हाउ कि जो एनकैप्सुलेशन का जो प्रोसेस है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हमने फ्रेमवर्क में कैसे इंप्लीमेंट किया है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में यूज करेंगे, और इंटरव्यू के टाइम पे अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका एक ही आंसर वहां पे ऐसे आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। थैंक यू वेरी मच।